ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज का बहुत प्यारा सा शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के प्यारे से भजन के साथ। वो कहते हैं ना, मैं क्या था वो भजन, बहुत प्यारा भजन है, सुनाता हूँ मैं आपको। मैनू भी खाली मोड़े ना, मैं दर तेरे ते आई हुईया, जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा, जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा, मैनू भी खाली मोड़ियो ना, मैं भी दर ते आस लगाई हुईया। जो गुरु जी के दर से आस लगाई ना 7 जुलाई से पहले, एक सच्चे मन से, संगत जी मैं फिर बता रहा हूँ, सच्चे मन से 10 रुपये निकालना 7 जुलाई से पहले पहले। जो भी सत्संग अगर आज सुन रहे इस पाठ को, कल सुन रहे हो, जितने भी दिन बच्चे हो, चाहे सेम डे आप सुन रहे हो 7 तारीख को, तो संगत जी जरूर उस दिन एक 10 रुपये का सिक्का निकाल के एक समोसा लेना और किसी गरीब को जरूर खिला देना। संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको। और जो संगत जी आज ही सुन रहे हैं इस पाठ को ना, तो 7 दिन बच्चे हैं, तो 7 दिन डेली 10-10 रुपये निकालना, 7 की ब्लेसिंग्स मिलेगी। 7 777 की ब्लेसिंग्स मिलेगी। संगत जी इस ब्लेसिंग्स को हाथ से मत जान देना। पाठ को 7 लोगों तक जरूर शेयर करना, देखना, सबको संगत मिलेगी। कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 रुपये निकालने आपको डेली और समोसा प्रसाद खिला देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और 7 तारीख को हम भी लंगर सेवा करेंगे। कोई संगत उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहता हो तो उसमें भी कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हिरण्यकशिपु की तपस्या तब ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी इधर वराह रूपधारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्गलोक को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकशिपु ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढाढ़स बंधा। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजर और अमर हो जाऊं, मेरा एक अक्षर साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यो धारणा बनाकर वो मंदराचल पर गया और वहाँ एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय उसके वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा था, उसकी भुजाएं ऊपर को उठी हुई थी और उसकी दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोकों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकशिपु ने वर देने के लिए आए हुए पद्म योनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखकर उधर पितामह ने भी उससे कहा कि वर मांग। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में भूतल पर दिन में, रात में, ऊपर तथा नीचे कहीं भी शस्त्र अस्त्र पास, वज्र, शुष्क, वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, किंबहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि हिरण्यकशिपु के कैसे वैसे वचन सुनकर पद्म योनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा कि दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब तेरी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है, अतः तप से विरत होकर उठ और दानवरों के राज्य का उपभोग कर। मैं ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषेक कर दिया, तब उसे वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुँचे। श्री हरि ने देवता और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा सुंदर
ऐसा रूप धारण किया कि जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था वह अत्यंत भयंकर था, विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी और नखते तीखे थे, गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़े ही आयु थे, उससे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के सदृश था। अधिक कहाँ तक कहा जाए वह रूप जगन्मय था। इसी रूप से वे भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा कि यह मृगेंद्र तो जग में दिख रहा है, यह यहाँ किस लिए आया है। प्रहलाद ने पुनः कहा कि पिताजी, मुझे तो यह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान अनंत है और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर उनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा कि बेटा, क्या तू भयभीत हो गया है। उससे पुत्रों से यूं कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकशिपु ने महाबली दैत्य को आगे देते हुए कहा कि वीरो, तुम लोग इस बेडौल भूरिकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भुने जाते हैं, उसी तरह से वह सबके सब क्षण भर में जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर वह दैत्यराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्र शक्ति सृष्टि पास अंकुश और पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उन दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जानवों पर लेटाकर दानों के मर्म को विदीर्ण करने वाले नखांकुरों से उसकी छाती चीर डालता। खून से लथपथ हुए उस हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसने पखेर उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उसे समय उसे देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उसके चरणों में सिर झुका तो वह अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं आतंकित अतर्कित गति को प्राप्त हो गया था, अंतर्ध्यान हो गया। तदंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विप्र प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंध की उत्पत्ति, बरहा से हिरणाक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों और उसके भाइयों का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। द्रविड़ श्रेष्ठ, अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंध के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उनके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उसे महेश के गणा अध्यक्ष की प्राप्ति हुई है उस कथा का वर्णन करता हूँ। सुनो, भाइयों के उपालभ से अंध का तप करना और वर पागति लोकी को जीतकर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना, उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधक के प्रहार से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आह्वान से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगल जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना, शिव का अंधक को और अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर एक समय हिरणाक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामाशक्त मदांध भाइयों ने उसे कहा कि अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रयोजन है। हिरणाक्ष तो मूर्ख था। उसे घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके तुम जैसे कुरु, पेडोल, गालपीर्य और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भाग्य तो हो नहीं सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो कि किसी दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने उन लोगों की बात सुनकर अंधक दीन हो गया। उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहाँ उसने हजारों वर्षों तक घोर तप किया। उसके शरीर को अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोककर कहा कि दानो, तो अब तो वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो उसे तू मुझसे ले ले। पद्म योनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्रतापूर्वक कहने लगा, भगवान, जिन निष्ठुर ने मेरा राज्य छीन लिया है वे सब दैत्य आदि मेरे भक्त हो जाएं, परंतु मुझ अंधक को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाएं। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करे और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य दैत्यों के शत्रु नारायण सर्वमय संकट अनन्य
कहीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। इसके उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी सशंकित हो उठे और उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं हुआ है जो और नहीं ही आगे होगा जो काल के काल में न गया हो। फिर तुझ जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा कि प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में से कोई रतन भूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मृत्यु मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तब मेरी नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयं भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्यवर, तुम जो कुछ कहता है तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब तो उठ, अपना अभिष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। मुनि हिरणाक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्तिपूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा कि विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई हैं, तब भला इस देश से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः ऐसा अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके शरीर को मासल बना दीजिए। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनिगणों तथा सिद्ध समूहों से बलि भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसके में बल का संचार हुआ। नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि ज्येष्ठ देवदानवों से जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके अपने उसके वशवर्ती भर्तृ हो गए। तदंतर अंधक सेना और भर्तृ वर्ग को साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वहाँ संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना कर्द बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर नागों, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपाइयों का जो भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदंतर वह रसातल में, भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियाँ थी, उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी, साथ लेकर विभिन्न पर्वतों तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मन से अंधी हो गई थी, जिसे उस मूड को उसका कुछ भी ज्ञान नहीं रहेगा था। परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महामनस्वी दैत्य उन्मुख हो अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुत्रवाद से पराजित करके दैत्य सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धन के मद से अभिभूत हो वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरुवादि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्ध बस उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, वैदस और हस्ती। एक समय उन तीनों के ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वे शीघ्रगामी दैत्य श्रेष्ठ मगन को तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुंचे। बड़े प्रेम से उसे देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्री ने कहा कि दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। उनका वह बड़ा बल रूपवान है और उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गेजेंद्र की खाल बिंदी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ये उसकी जटाधारी का आभूषण है। इसके हाथ में त्रिशूलता, एक विशाल धनुष, बाण और तोरिणी भी धारण किए हुए उसका अक्ष सूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं और लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खड्ग, त्रिशूल और लकुट धारण किए है। उसकी आकृति अत्यंत घोर है। उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उसे थोड़ी ही दूर पर रहने पर हम एक पुरुष को देखा है जो विकराल वानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयु धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ है रुक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल बैठा है। उस पर बैठे हुए तपस्वी के पास बाग में हमने एक शुभ लक्षण संपन्न नारी को देखा है। वह भूतल पर रतन स्वरूप है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, सुवर्ण, रतन तथा उत्तम वर्णों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहें कि वह इतनी सुंदर है कि जिसने उसे एक बार देख लिया उसका नेत्र धारण करने का
नेत्र धारण करना सफल है, फिर उसे उस लोक में अन्य वस्तुओं के देखने से क्या प्रयोजन है। वह दिव्य नारी पुण्याता मुनिवर महेश्वर की मान्यता प्रीतमा भारिया हृदय तंदर आप तो उत्तम उत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलवा कर देखिए कि वह आपके भी देखने योग्य है।